नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल प्राइम लाइव। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने नए सेना अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वह इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल एम.ए. नरवणे की जगह 1 मई को भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। कई विशेष सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे इस समय देश के उप सेना प्रमुख हैं। सरकार ने नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति में इस बार वरिष्ठता की कसौटी का पालन करना मुनासिब समझा है और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वर्तमान सशस्त्र अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ है। खास बात यह भी है कि वह सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने वाले कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच के पहले अफसर हैं। उप सेना प्रमुख बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल पांडे पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाल चुके हैं। सेना के काबिल अफसरों में शुमार किए जाने वाले पांडे सेना में अपनी सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आदि से सम्मानित किए जा चुके हैं। पांडे ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जरिए 1982 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में बतौर सेना अधिकारी कमीशन हासिल किया था। वह ब्रिटेन के कैम्बले के स्टाफ कॉलेज का भी हिस्सा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के कई शांति मिशनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने संसद पर हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम में तैनाती के दौरान जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 117 इंजीनियर रेजिमेंट का नेतृत्व भी किया था। इसके बाद आर्मी वार कॉलेज महू से हायर कमांड कोर्स पूरा किया और मेजर जनरल बनने के बाद पश्चिमी लद्दाख में ऊंचाई वाले अभियानों में शामिल 8 माउंटेन डिवीज़न की कमान संभाली। फिर सेना मुख्यालय में सैन्य अभिमान निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक ADG के रूप में काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ऐसे समय देश के सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे जब बीते 2 साल में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रही सैन्य जटिलताएं अभी भी बनी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नए खतरों का आशंकाएं कायम है, तो मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में नई तरह की सामरिक चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगा। इनके बीच सेना का आधुनिकीकरण और जरूरी अस्त्र शस्त्रों का यथाशीघ्र आपूर्ति नए सेना के प्रमुख के लिए सबसे अहम होगी। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के सेना अध्यक्ष बनने के बाद तीनों सेना प्रमुख NDA के 61वें बैच के होंगे। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार उसी बैच के हैं। थल सेना के 29वें प्रमुख नियुक्त हुए मनोज पांडे महाराष्ट्र के नागपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनका बेटा अक्षय वायुसेना में अधिकारी है, जबकि उनके एक भाई संकेत पांडे सेना से कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 6 मई 1962 को जन्मे मनोज पांडे के पिता CG पांडे नागपुर विश्वविद्यालय में और मां प्रेमा ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। उनकी मां अब दुनिया में नहीं है, जबकि उनके पिता अब नागपुर में रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।